जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम साइंस का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क। दोस्तों, हमने सारे क्वेश्चन एकदम सिलेक्टेड लिए हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वीडियो को प्लीज़ दोस्तों पूरा देखना, क्योंकि यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के ऊपर कितनी परतें होती हैं? तो इसका सही आंसर है 3। हमारे मस्तिष्क के ऊपर जो परतें होती हैं वो मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए होती हैं। जैसे कि आपको कोई भी चोट लग जाती है तो वो चोट मस्तिष्क तक ना जा पाए, उसको बचाती हैं ये तीनों परतें। मस्तिष्क से संबंधित है, तो ये सारे मस्तिष्क से संबंधित हैं। ये तीनों परतें हैं मानव मस्तिष्क के ऊपर जो कि होती हैं और जो चोट से मस्तिष्क को बचाती हैं। तो इसमें पहली है ड्यूरा मैटर, सेकेंड है अरेक्नॉइड, थर्ड है पायोमैटर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, तो इसका सही आंसर है प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम। प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा हिस्सा है मस्तिष्क का और सबसे जटिल हिस्सा भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है, तो इसका सही आंसर है अनुमस्तिष्क, सेरेबेलम। अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है। अब ये पश्च मस्तिष्क क्या होता है? मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। तो अनुमस्तिष्क जो कि सबसे छोटा भाग होता है वो पश्च मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है और ये मस्तिष्क के पीछे स्थित होता है। अनुमस्तिष्क को छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मानव मस्तिष्क की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है एडविन स्मिथ ने। मानव मस्तिष्क का भाग है, तो इसका सही आंसर है तीनों। ये तीनों मानव मस्तिष्क के भाग हैं जो कि अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क हैं। ईईजी का यूज किया जाता है, तो इसका सही आंसर है मस्तिष्क के लिए। जी हाँ दोस्तों। अब ईईजी का यूज़ क्या होता है? तो इसका यूज़ मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है और इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम, जो कि आपको ध्यान में रखना है। मानव शरीर के किस अंग को ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता? तो इसका सही आंसर है मस्तिष्क। मानव शरीर का मस्तिष्क ही ऐसा अंग है जिसका ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर के किस अंग में पुनर्निर्माण की क्षमता बिल्कुल कम होती है? तो इसका सही आंसर है मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका सही आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेरेब्रम, थैलेमस व हाइपोथैलेमस संबंधित हैं, तो इसका सही आंसर है अग्र मस्तिष्क से। पिछले क्वेश्चन में जो हमने देखा था कि अग्र मस्तिष्क के कितने प्रकार होते हैं, 3, तो ये 3 वही प्रकार हैं। सेरेब्रम, थैलेमस व हाइपोथैलेमस किसके प्रकार हैं? ये अग्र मस्तिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है सेरेब्रम द्वारा। मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रित करता है, तो इसका सही आंसर है सेरेब्रम। जी हाँ दोस्तों, सेरेब्रम मस्तिष्क में जो कि हम याद रखने की क्षमता होती है वो नियंत्रित करता है। प्रेरक संकेत के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है थैलेमस। नींद को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर है हाइपोथैलेमस। हमें कितनी नींद आती है? कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ पूरे 24 घंटे में सिर्फ 4 या 5 घंटे सोते हैं, तो उनका जो नींद पर नियंत्रण होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, मतलब उनका हाइपोथैलेमस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसे भी आप इस तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों, ये सारे हमारे फिजिकल लाइफ से रिलेटेड है जो कि हम हमेशा डेली लाइफ में महसूस होते हैं, तो इन्हें आप डेली लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो ध्यान रख पाना बहुत ज़्यादा आसान होगा। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला कार्य कौन करता है मानव मस्तिष्क में? तो इसका सही आंसर है हाइपोथैलेमस। यदि कोई स्पर्श करता है तो इसकी अनुभूति मानव मस्तिष्क में किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो इसका सही आंसर है थैलेमस द्वारा। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं
कि आप एक रूम है, उसमें कोई भी नहीं है, सिर्फ आप हैं और आप शांति से बैठे हुए हैं। पीछे से कोई आता है और आपको हल्का सा टच करता है, तो आपको ये कैसे पता चलता है? तो इसका नियंत्रण किसके पास होता है? थैलेमस के पास। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सारी बातें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी। मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति कौन नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर है थैलेमस। जो भी दर्द होता है उसको कौन नियंत्रित करता है? थैलेमस। मानव के मस्तिष्क का वजन होता है, तो इसका सही आंसर है 1350 से 1400। आपको इनमें से कोई एक रेंज भी दे दी जाएगी, जैसे 1350 या 1380 दे दी जाएगी, तो ये आप उसको अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना, क्योंकि ये 1350 से लेकर 1400 तक कुछ भी हो सकता है। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग और सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, तो इसका सही आंसर है प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम, जो कि सबसे ज़्यादा विकसित भाग है और सबसे महत्वपूर्ण भाग होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा जटिल भाग भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव मस्तिष्क में सोचने वाला भाग होता है, तो इसका सही आंसर है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क से ही हम जो भी थिंकिंग करते हैं वो इसी के द्वारा करते हैं। खाद्य वस्तु को देखकर या सोचकर मुंह में लार आना, यह मानव मस्तिष्क में किस भाग द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है पश्चिम मस्तिष्क स्थित मेड्यूला द्वारा। ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ये बेहद इम्पोर्टेंट के साथ साथ एकदम एग्ज़ाम लेवल के हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में बिल्कुल नॉर्मली डेली रूटीन के हिसाब से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन मस्तिष्क में कौन से भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है पश्चिम मस्तिष्क स्थित अनुमस्तिष्क द्वारा। दोस्तों, ये आपको ध्यान भी होगा, अनुमस्तिष्क सबसे छोटा मस्तिष्क का भाग होता है और ये शरीर का संतुलन भी बनाए रखने में काम करता है। शरीर के संतुलन को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि आप एक साइकिल चला रहे हैं, तो इसमें आपको अपनी बॉडी का बैलेंस बनाना होता है। कुछ लोग रस्सी पर चलते हैं, उस पर भी आपको अपनी बॉडी का बैलेंस बनाना होता है। एकदम से आप रस्सी पर चढ़ के चलना स्टार्ट नहीं कर देंगे, उसके लिए आपको संतुलन बनाना होता है। तो ये नियंत्रित कौन करता है? पश्चिम मस्तिष्क स्थित अनुमस्तिष्क द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है और ये सारा हैबिट से होता है, ये आपको पता ही होगा। मस्तिष्क का प्रसारण केंद्र किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है थैलेमस को। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में शामिल है, तो इसका सही आंसर है दोनों। मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में शामिल हैं। पश्चिम मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जाता है? तो इसका सही आंसर है 3, जो कि हैं सेरिबेलम, मेड्यूला ऑब्लांगेटा, पोस। तो ये थे सारे बेहद इम्पोर्टेंट मानव मस्तिष्क से रिलेटेड क्वेश्चन। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। प्लीज़ इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। यदि आपको इसमें कुछ कमी लगती है, कुछ बदलाव की ज़रूरत है, तो प्लीज़ कमेंट करें, सपोर्ट करें। थैंक यू। जय हिंद।